जय श्री राम। आज हम नीट 2021 कोड P3 है फिजिक्स पार्ट का, जो 12 सितंबर 2021 को हुआ था, उसका क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? ये क्वेश्चन सिंपल है। अब इसमें रेजिस्टेंस सबका सेम है। सॉल्यूशन देखें तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू होती है रो इंटू एल अपान ए। एल और ए रो आर द सेम है। सो ईच वायर है सेम रजिस्टर, इसलिए जितने चारों वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा। अब अगर हम सपोज करें कि आर बेस पी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन का है, तो 1 अपान आर पी होगा 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर प्लस 9 अपान आर। इसको ऐड करेंगे तो 4 अपान आर आ गया, लेकिन दिया है आर पी की वैल्यू 0.25 ओम, तो 1 अपान 0.25 इक्वल टू 4 अपान आर हो गया। तो आर की वैल्यू हो गया 4 इंटू 0.25 1 ओम हो गया। अब अगर हम इसका सीरीज में कनेक्शन करें तो लेट आर बेस एस बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन, देन आर एस इक्वल टू आर प्लस आर 4 आर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 1 रख देंगे तो 4 ओम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 है अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 breaks into 2 fragments each of mass 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 million electron volt, while that fragment is 8.5 million electron volt. The total gain in binding energy in this process फाइंड करना है। इस टाइप के प्रॉब्लम में हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स करके फाइंड कर लेते हैं। तो अभी देखो इसमें जो है, इसकी भाषा में जो है टारगेट होता है और प्रोजेक्टाइल होता है, और उसके बाद कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, फिर उसके बाद रेसिड्यू बचता है। अब देखिए इसमें क्या है, हमने सपोज किया एक्स का एटॉमिक नंबर 240 है, ये टूट जाता है वाई और जेड में। वाई का जो मास नंबर है 120 है और जेड का भी 120 है। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स दिया है 7.6। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर से डिवाइड कर दो। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स क्या होगा 7.6 इंटू 8। ए की वैल्यू 240 है, तो हो गया 7.6 इंटू 240। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर्स। तो y की वैल्यू 8.5 है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड 120, क्योंकि y का जो न्यूक्लियन नंबर्स है 120 है, तो 8.5 हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी होगा 8.5 इंटू 120। तो बाइंडिंग एनर्जी गेन क्या होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ z माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x हो जाएगा। तो हो गया, वैल्यू पुटअप करेंगे 8.5 इंटू 120 प्लस 8.5 इंटू 120 माइनस 7.6 इंटू 240। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 240 इंटू 8.5 माइनस 7.6 इंटू 240 कॉमन ले लोगे तो बचेगा हमारे पास 8.5 माइनस 7.6। तो इसकी वैल्यू आ जाता है 240 इंटू 0.9, तो आ गया 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इस टाइप का अगर न्यूक्लियर रिएक्शन आता है, सपोज करो एक्स टारगेट है, एक्स प्रोजेक्टाइल है, वाई इसका वाई रेसिड्यू है, प्लस स्मॉल वाई जो है पार्टिकल निकलता है। अब अगर टारगेट अपना रेस्ट पोजीशन पे है तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और
अगर मास दिया है, इफ द एटॉमिक मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन एनर्जी यूनिट, अगर एटॉमिक मास एनर्जी यूनिट में हो तो देखिए क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एटॉमिक मास ऑफ स्मॉल एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एक्स इक्वल टू होगा एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल वाई प्लस एटॉमिक मास ऑफ स्मॉल वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल वाई। अब जो है तो Q की वैल्यू क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला ऑलवेज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब Q वैल्यू निकालोगे तो उसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल वाई माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एक्स। तो Q की वैल्यू क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एटॉमिक मास ऑफ स्मॉल एक्स माइनस एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल वाई प्लस एटॉमिक मास ऑफ स्मॉल वाई। तो इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में होगा तो Q वैल्यू क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैपिटल वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ स्मॉल वाई माइनस ब्रैकेट में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैपिटल एक्स प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ स्मॉल एक्स। इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 है द इलेक्ट्रॉन concentration in n type semiconductor in the same as hole concentration a p type semiconductor and external field electric is applied across each of them, compare the currents in the them। तो क्या होगा, पहला नो करंट विल फ्लो इन पी टाइप, करंट विल ओनली फ्लो इन एन टाइप। ऑप्शन देखना है, करंट इन एन टाइप, करंट इन पी टाइप, करंट इन पी टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन एन टाइप, करंट इन एन टाइप ग्रेटर देन करंट पी टाइप। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर होता है कि एन टाइप में करंट ज़्यादा फ्लो होता है और पी टाइप में करंट कम फ्लो होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब वेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो करंट डेंसिटी की वैल्यू जे बेस एन होता है। इसको हम लिखेंगे ई इंटू म्यू ई एन ई इंटू कैपिटल ई प्लस ई डी बेस ई एंड डी एन ई अपॉन डी एक्स। यहाँ म्यू ई क्या है, म्यू ई पढ़ते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई क्या है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ई रिप्रेजेंट करे एन बेस ई रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी एन ई बेस डी एक्स क्या होता है चेंज इन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन विद डिस्टेंस के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डी बेस ई क्या है डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर द होल है। सिमिलरली पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए जे बेस पी यूज करो तो ये होता है ई म्यू पी एन बेस पी ई माइनस ई कैपिटल डी बेस पी डी एन बेस बी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे भी सेम वैसे होता है, म्यू पी क्या है मोबिलिटी ऑफ होल है, एन बेस पी क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल है, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डी बेस पी क्या है यहाँ डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर यहाँ पे डी बेस डिफ्यूजन कांस्टेंट है फॉर होल के लिए, और उसमें डी बेस यू क्या है वो है डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो बाय मिस्टेक डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल लिख दिया गया है, तो ये एक्चुअली डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब इसमें क्या होता है, गिवन है कि यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ पी, लेकिन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्रेटर होता है मोबिलिटी ऑफ होल से, इसलिए करंट जे एन इज ग्रेटर देन जे पी, करंट ज़्यादा फ्लो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it
delivers the power of 3.3 into 10⁻³ watts will be h की वैल्यू है 6.6 into 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन दिए हैं तो पावर की वैल्यू क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और ई क्या होता है एन एच न्यू नंबर ऑफ फोटॉन इंटू एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। और सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है न्यू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो न्यू की वैल्यू होगा सी बाई लैम्डा। यहाँ पे सी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, एन क्या है नंबर ऑफ फोटॉन, एन बाई टी है नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू है 600 नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 600 × 9 मीटर हो जाएगा। और पी की वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻³ वाट है, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे ऊपर देखिए पी इक्वल टू एन एच न्यू अपॉन टी है, तो न्यू को कन्वर्ट कर देंगे तो यह गया पी इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा टी। तो एन बाई टी को सेपरेट करो, पी इक्वल टू एन बाई टू इंटू एच सी अपॉन लैम्डा, तो एन बाई टी की वैल्यू क्या होगा पी इंटू लैम्डा अपॉन एच सी, वैल्यू पुटअप रख दीजिए तो 3.3 इंटू 10⁻³ होता है इंटू 600 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻34 प्लस इंटू 3 इंटू 10⁸, तो इसको सॉल्व करेंगे एन बाई टू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁷ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, तो आ जाता है 6 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻34 प्लस 8, तो यह आएगा 10⁻10 डिवाइड 10⁻26 इक्वल टू हो गया 10 पावर -10 प्लस 26, तो आ गया 10 पावर 16, तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field Br due to the cable with the distance r from the axis of cable is represented by, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है। देखिए बी आर इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, केबल के लिए सर तो स्टेट वायर के लिए बी आर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है जब स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस ऑफ केबल से ज़्यादा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है डिस्टेंस स्मॉल आर पे क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटू स्मॉल आर डिवाइड कैपिटल आर का होल स्क्वायर। जब आर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होगा मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जिस पॉइंट पे फाइंड करोगे उसका डिस्टेंस रेडियस ऑफ केबल से कम होगा। अब दोनों इक्वेशन से पहले क्या है मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा जब स्मॉल आर कैपिटल आर से ज़्यादा होगा। दूसरा कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर इज प्रोपोर्शनल स्मॉल आर जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगा। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसे जैसे दिख रहा है उस ऐसा ग्राफ होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक आर पर देखो पहले ओरिजिन से वो आर इक्वल टू आर तक जो है जाएगा प्रोपोर्शन में तो स्टेट जाएगा, उसके बाद जब आर की वैल्यू रेडियस से ज़्यादा होगा तो फिर वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो आपने हमें सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।